जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग साथियों सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, लाल रंग में हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% साथियों ये प्रश्न सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए। बताइए कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला यहाँ पे जीवाणु कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब यदि यहाँ पे सी लगाए हैं तो आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है ये नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है ये नाइट्रोजन आपके नाइट्रेट के रूप में जो है ना ग्रहण करते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है, नाइट्रेट के रूप में, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, जाइलम के द्वारा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम में पहुँचता है। तो पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुँचता है। तो ये पहुँचते हैं साथियों आपके फ्लोएम के माध्यम से। ऑप्शन डी सही जवाब है, फ्लोएम के माध्यम से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। तो आत्महत्या की जो थैली है साथियों ये कौन कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे लाइसोसोम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। बताइए आप लोग कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज की गई थी आपकी किसके द्वारा, डी डूबे के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। बताइए साथियों कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है साथियों ये राइबोसोम कहलाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राइबोसोम जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है साथियों ये किसके द्वारा होता है। तो ये आपके राइबोसोम अभी हम लोग पढ़े हैं, राइबोसोम के द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए सभी लोग। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और वीवीआई क्वेश्चन हैं, जिनको आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में 100% साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से इनको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब सी हो जाएंगे, कार्नबर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का जो संश्लेषण है किसने किया था। तो साथियों ये किए गए थे आपके हरगोविंद खुराना के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हरगोविंद खुराना के द्वारा हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है साथियों ये किसके गुणसूत्र से होते हैं।
तो आप लोग लगाएंगे ये पीता के गुणसूत्र से होते हैं। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आप बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? बताइए कि मधुमेह रोग जो है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग जो है साथियों यह होते हैं आपके इंसुलिन की कमी के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंसुलिन की कमी के कारण, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो इंसुलिन जो है ये शरीर में कहाँ पर बनता है? तो इंसुलिन जो है ये शरीर में आपके अमाशय में बनते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमाशय में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो है विटामिन सी आपके नहीं पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? बताइए सभी लोग कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन सी जो है ना उत्सर्जित होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? बताइए सभी लोग। और साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल यहाँ से फ्री में आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा पीडीएफ के लिए। चलिए बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप होते हैं आपके 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी सही जवाब है, 37 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए प्रश्न है, मनुष्य के मेरुदर से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदर से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इनसे निकलते हैं 31 जोड़ी तंत्रिका। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज जो है ना किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे? तो वोल्टेयर के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया साथियों, मनुष्य में क्रोमोजोमों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो है क्रोमोजोमों की जो संख्या होती है साथियों ये कुल 46 होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 46, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका की अगर बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है ये आपके होते हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ऑप्शन सी सही जवाब है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है ये क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप ए कीजिएगा, डीएनए हो जाएगा। जो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो कोशिका के भीतर जो है श्वसन का केंद्र कहाँ पर होता है? तो कोशिका के भीतर जो है श्वसन का केंद्र होते हैं कहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए प्रश्न है आपका, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होगा? तो फल भीति जो है ये टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। आगे प्रश्न है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? बता दीजिए आप लोग कि पपीता का खाने योग्य यहाँ पे भाग क्या होगा? तो पपीता का खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भीति। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, मध्य फल भीति, याद रखिएगा आप लोग। आगे प्रश्न आता है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी में जो पीला रंग है ये किसकी मौजूदगी के कारण होते हैं? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी हो जाएगा, कुरकुमीन के कारण होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए साथियों, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो टमाटर में जो लाल रंग है ये लाइकोपीन के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, लाइकोपीन के कारण। आगे यहाँ पे प्रश्न आता है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है?
तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा जो है ये क्या होगा, तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लैक्टोज हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। तो जल का घनत्व जो है ये अधिकतम कितने डिग्री पर होते हैं, तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है साथियों कि वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण से होती है। तो वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण से होती है, तो याद रखिएगा साथियों ये गामा किरण से हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, गामा किरण से। आगे प्रश्न है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है। तो सबसे तरंगदैर्घ्य कम किस में होगा, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य साथियों याद रखेंगे बैगनी में होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, बैगनी में। आगे देखिएगा प्रश्न आता है आप लोगों का यहाँ पे कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल जो है अधिकतम किस में होती है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है साथियों आपके निर्वात में। ऑप्शन ए सही जवाब है, निर्वात में, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका साथियों यहाँ पे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ये काला किसके कारण दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो ये आकाश है ये काला जो है ये किसके कारण दिखाई देता है, तो ये दिखाई देते हैं प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, प्रकीर्णन के कारण। आगे देखिए प्रश्न है, समुद्र का जल नीला किसके कारण से दिखाई देता है। तो समुद्र का जो जल होता है ये नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो समुद्र का जल भी जो ये नीला दिखाई देता है ये आपके प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक करके और सब्सक्राइब करके पीडीएफ के लिए कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।